हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी भी देखेंगे कि आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में। चलिए जनरल रीडिंग करते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस वक्त ये पर्सन आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी ऊर्जा में जो ये पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ईश्वर को भी धन्यवाद दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। आप सभी व्यूअर्स जो अपनी कंडीशन बताते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत दिल से मैं आप सभी का बहुत सारा थैंक यू देती हूँ। लाइक्स के लिए भी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सब के लिए भी, और जो देखते हैं वीडियोस उन सब के लिए भी आई एम सो एवर ग्रेटफुल। थिंकिंग, कंफ्यूजन्स एंड कंफ्यूजन्स, पर साथ ही कुछ चीज, किसी दुख को, किसी दर्द को, अपनी किसी गलती को ये पर्सन अपनी लाइफ में लेट गो करना चाहते हैं। आज की ऊर्जा जिन लोगों के लिए निकल के आई है, मुझे आप लोगों का रिश्ता इस समय डिफिकल्ट फेज से गुजरता हुआ दिख रहा है। टाइम सच में काफी डिफिकल्ट है। कुछ इल्जाम ये आपके ऊपर लगा रहे हैं, कुछ खुद अपनी गलती भी मान रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा दूर हो गया है, पर ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगी। ओके, साइंस यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप देख लीजिए, ये आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइंस आई मीन, या फिर उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी राशियां हो सकती है, जो कि नेम से भी होता है और लग्न की भी राशि होती है, जितना मुझे पता है। इस वक्त ये पर्सन जब आपके और अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि समय देने की जरूरत है। हो सकता है आपके मन में, किसी किसी के मन में ये ख्याल तुरंत से आया, ये तो पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से ही समय दे रहे हैं, तो वो ठीक है, अपनी जगह आप ही बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे तो थोड़ा बताना पड़ेगा कि आपके और अपने रिश्ते को लेके ये क्यों वैसे भी समय दे रहे हैं। इसका देखिए, एक तो रीजन, जो मेन रीजन है कि कुछ ऐसी चीज जो इन्होंने कंपेयर की थी, जिन लोगों को कंपेयर किया था, जिन परिस्थितियों को, सिचुएशंस को कंपेयर किया था, तो कंपेयर करने के बाद भी ना ये कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत दर्द भरा इनका समय रहा है, कुछ समय दर्द में रहे हैं, पेन में रहे हैं। अगर किसी के साथ ये कमिटेड थे भी, जैसे आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, अगर किसी के साथ कमिटेड थे भी तो भी लास्टली वो पेन में ही रहे हैं। ये खास करके उन लोगों से मैच होगी अगर आप में से कुछ लोग अभी है इस व्यक्ति के साथ टच में, ठीक है, और आप उनके लिए देख रहे हैं, तो ये आपसे मैच होगी। या तो फिर जो बहुत समय से अलग है आप अपने पर्सन से, तो ये आपके पर्सन के लाइफ में जो भी और है रोमांटिक पार्टनर, या फिर उनके साथ ये सिचुएशन मैच होगी कि वहां से वो उस रिश्ते को ना पकड़े हुए हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अकेलेपन का डर है, क्योंकि पीछे छूट जाने का डर है, किसी एक व्यक्ति का डर है कि अगर उन्होंने इस समय उससे वो अलग हुए या उसे किसी तरीके की डिमांड की या किसी तरीके का उससे एक्सप्लेनेशन मांगा, तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इनकी लाइफ से चला जाएगा, चली जाएगी या निकल जाएगी। तो क्या करें? इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है कि वो उस रिश्ते को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। मैं आगे और देखूंगी कार्ड्स, पर अभी थोड़ा मैं इनकी एनर्जी चेक कर रही थी, तो वो उस रिश्ते को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर्सन को खुश भी नहीं रख पा रहे और खुद भी नहीं खुश हो पा रहे।
मन इनका छटपटा रहा है कि लाइफ में कुछ नया हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे इनको हर चीज छोड़नी नहीं पड़े। कुछ इन्होंने यहाँ पे देखे, इसने होल्ड करके रखा है इस हाथ से और आगे बढ़ने की तैयारी है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे भी इनके मन का डर ही दिखा रहा है ये कार्ड, कि नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक अगर इसको छोड़ेगी ही नहीं ये, तो फिर ये आगे बढ़ेगी कैसे या बढ़ेंगे कैसे। ऊर्जा है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन की बात नहीं है यहाँ पे। ये तो बस एक कार्ड है जो रिप्रेजेंट किया हुआ है आर्टिस्टिक तरीके से, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो उसको भी पकड़ना चाहते हैं, वो दूसरे को भी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद इतना खुश रहना चाहते हैं, तो हर चीज इस व्यक्ति से मैनेज नहीं हो पा रही है। तो थोड़ी बहुत डिफीटेड एनर्जीज मुझे इस वक्त आपके पर्सन की नजर आ रही है। जैसे ऐसे तो नहीं सोचा था मैंने, ऐसा तो नहीं प्लान किया था मैंने, लेकिन क्या रिजल्ट निकल के आया ये तो बिल्कुल नॉन एक्सपेक्टेड था। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसी वाली चीज ये पर्सन यहाँ पे सोच रहे कि क्या करे, जिंदगी को किस रास्ते पे ले जाने का मैंने सोचा था और वैसी चीजें नहीं निकल पा रही हैं। तो किसे छोड़े, किसे पकड़े, और जिसको छोड़ना चाहते हैं, जिसको पकड़ना चाहते हैं, तो उन दोनों में भी कंपेयर कर रहे हैं कि किसके साथ मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा, किसके साथ मैं ज्यादा से ज्यादा खुश, ज्यादा से ज्यादा हैप्पी और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड रहूंगा। ये चीजें भी ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपके ऊपर डाउट है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं इनको डाउट है एक चीज, लेकिन किसी किसी के पर्सन को, ज्यादा नहीं, लेकिन किसी के पर्सन को आपके ऊपर डाउट है। दूसरी चीज यहाँ पे कि ये खुद भी आपको अभी, मैं क्या बोलूं, आपको चीट करने के मूड में है या सच्चाई इनके मन में नहीं है आपके और अपने रिश्ते को लेके। थोड़े से कार्ड्स मैं अभी और देखूंगी। और क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये आपके और अपने कनेक्शन में, हालांकि काफी जिद्दी हैं ये तो, बाप रे, बड़े जिद्दी, बड़े घमंडी और गुस्से वाले। देखिए, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि या तो ऐसा ये समझते हैं कि आपके मन में जो प्यार इनके लिए हुआ करता था वो प्यार नहीं रहा है या काफी कम हो गया है। ऑन द अदर हैंड मैं ये कह सकती हूँ कि इनके मन में जो पहले आपके लिए एक अलग फीलिंग थी, एक अलग डिफरेंट लेवल की जो भावना थी, वो अभी मिसिंग है इनके अंदर में भी। तो मुझे यहाँ पे ना ट्रस्ट इशू तो दिख रहा है। वैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, ये अभी पूरे पूरे अनबैलेंस्ड चल रहे हैं, पूरे पूरे, क्योंकि इनको अभी कहीं किसी से तो बड़ा झटका मिला है, और वो झटका छोटा नहीं था, बड़ा झटका था। वहां से जो एंड लगभग हो चुका है, लेकिन चूंकि टावर का कार्ड भी आया था तो मतलब हो चुका है, पर उसको अभी पकड़े हुए हैं, उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए अगर देखें तो इन सब चीजों के बावजूद भी, चाहे कितना भी ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में नहीं हो, जितना एक दूसरे को के प्रति प्यार था या अट्रैक्शन था, वो देख रहे हैं कि आपके मन में भी कम हो गया है। और जब वो देखते हैं कि आपके मन में कम हो गया, तो इस चीज को लेके इनके अंदर में काफी गुस्सा है, और वो खुद भी आपके लिए अब लॉयल नहीं रहना चाहते हैं, या हो सकता है वो पहले से भी लॉयल नहीं हो, लेकिन मुझे यहाँ जो एनर्जीज आ रही है वो मुझे दोनों तरफ से ट्रस्ट की और सच बताऊं तो आकर्षण की भी कमी काफी नजर आ रही है।
आप लोगों का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है। ये मैं दोनों साइड से बोल रही हूँ। ओके, पर ह्यूमन बीइंग है, वो कोशिश करना नहीं छोड़ता है। तो शायद इसमें कहीं इनको खुद की भी गलती नजर आती है। जब भी अपने आप को ये कंटेम्पलेट करते होंगे, अपने अपने एक्शंस को जब वो छांटते होंगे और उनको लगता होगा कि ठीक है आप यहाँ पे गलत हो दो चार चीजों में, तो दो चार चीजों में ये खुद भी कहीं ना कहीं पे गलत है। क्यों इनके रिश्ते टूटते रहते हैं, क्यों लोग इनको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं? कुछ तो इनके अंदर में ऐसी गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ मुझे यहाँ पे दिखी, वो है इनका अपने अंडर में कंट्रोल करके रिश्ते को रखना। जैसे कि जब मैं चाहूँ तब मिलूं, जब मैं चाहूँ जहां बोलूं वहां पार्टनर को जाना पड़ेगा। ऐसे आप देखते हो ना, कुछ ऐसे फादर्स भी होते हैं। मैं थोड़ा इजी करके बताती हूँ, शायद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कुछ ऐसे फादर होते हैं जो पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सबका घर के सारे लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, जैसे पढ़ाई कहाँ करनी है, या कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, कौन सा स्कूल या कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा शहर होगा, कहाँ पे शादी करनी है, इस चीजों को लेके वो फादर बहुत रिजिड हो जाते हैं। एंड जितना भी बच्चों का एज हो जाए, लेकिन खास करके यहाँ पे जो बेटियां होती हैं उनको तो बहुत ज्यादा कंपेल किया जाता है। मैं खास करके बोल रही हूँ, होता बेटों के साथ भी, और वो भी देखा है, बिल्कुल आंखों देखी बात है। लेकिन तो ये ना इनके अंदर में भी वैसी ही बहुत सारी क्वालिटीज है। चलिए थोड़ी और चीजें देख लेते हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। ये आपके बारे में चूंकि अब श्योर नहीं है, तो ये किसी और से पूछना चाहते हैं कि, और बताना भी चाहते हैं कि देखो मैं ना श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। और मन मेरा कहता है, मतलब ये पर्सन कहते हैं उस तीसरे व्यक्ति को जिसे भी आपके बारे में पूछते हैं या फिर पता लगाने के लिए कहते हैं या आपके बारे में बताते हैं, खास करके कोई ऐसा दोस्त जो कि कलीग भी है और दे आर बेस्ट पैल्स, मतलब अपने लाइफ की सारी चीजें उसको बताते होंगे। तो उससे कहते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरा मन कहता है कि मुझे उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मैंने उसके साथ गलत किया है, कभी उसकी तरफ आना जाना किया, कभी उसको चीट किया, कभी उसके ऊपर, कभी अपने रिश्ते को मैंने अपने ही ढंग से चलाने की कोशिश की। इतनी चीजें शायद खुल के वो नहीं बताते होंगे अपने बारे में, लेकिन उससे पूछते हैं कि तुम बताओ मैं क्या करूं, और थोड़ा पता लगा के बताना। तो अभी आजकल क्या चल रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया चेक करते रहना, या कहाँ आती है जाती है ऐसी चीजें पता करते रहना। तो वो सब चीज, क्योंकि विश्वास नहीं है ना, खुद ही विश्वास के काबिल नहीं है, तो ये दूसरे पे कैसे विश्वास कर पाएंगे। चश्मा तो वही पहना हुआ है अविश्वास वाला, तो सारे लोग भी फिर बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मैं आपको, ये व्यक्ति मेरी समझ में आ चुके हैं पूरी तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा पास्ट से शुरू करते हैं। ये जिस भी वक्त आपसे मिले हो, ऑफिस में, कॉलेज में, या आपकी इनकी शादी हुई हो, आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, जो भी रही है सिचुएशन, ये शुरू से ही आपको बहुत पसंद करते थे। लेकिन ये आपके लिए ना कभी भी ट्रू नहीं हो पाए, सच्चे नहीं हो पाए और लॉयल नहीं हो पाए। इस चीज का गिल्ट कहीं मन के किसी कोने में था, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि इनको पता था कि इन्होंने ना कभी भी आपको मनाने की, आपको पाने की वो कोशिश नहीं की, जो कोशिश एक पर्सन करता है, या जो कोशिश इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को पाने के लिए की होगी। उसको मनाया होगा, उसको रिझाया होगा, उसके साथ रोमांटिक डेट्स पे गए होंगे, फिर दोनों पार्टनर्स बन गए होंगे। वो चीज हो सकता है आपके साथ कुछ समय तक रही हो, लेकिन उसके बाद से तो चीटिंग ही मिली होगी आपको, क्योंकि उसी एनर्जी में मुझे थोड़ा अभी भी कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं। और जिसकी वजह से, उस चश्मे की वजह से, ये आपके ऊपर भी विश्वास
खो दिया है, लेकिन वो अट्रैक्शन जो था, जो इनको लगता है कि खत्म हो गया है, जो काफी हद तक कम हुआ भी होगा, वो इस वक्त एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, वो पहले वाला जो प्यार था, पहले वाली जो एनर्जी थी, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इस व्यक्ति को आपकी तरफ भेज रही है। मैंने लास्टली ही सोचा था कि 3-4 कार्ड्स लूंगी, और वही 1 2 3 4 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, एग्जैक्ट 4 कार्ड्स की। ये सोच रहे हैं सही वक्त हो, मैं थोड़ा इधर से काम से इधर का जो ये सब मैटर चल रहा है उससे फारिग हो जाओ, तब आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक क्या कर रहे हैं कि तब तक आपके बारे में सीक्रेटली कहीं से भी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये तो पता चल जाए ना कि आप तो इनको कहीं चीट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें ये पता लगाते रहेंगे इस बीच में, जब तक ये आपको अपना प्रपोजल देंगे कि देखो मेरे को तुमसे मिलना है, एक चांस देते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। क्योंकि प्यार पहले भी था, लाइकिंग फीलिंग्स पहले भी थी, और वो अभी भी है। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग हुए हो। ये सिर्फ थर्ड पार्टी ही थी, या कुछ और विश्वास या अविश्वास पहले से ही थोड़ा गड़बड़ था, हिला हुआ था? पास्ट में क्या हुआ था डिवाइन, प्लीज बताइए। पास्ट में जब आप मिले थे बहुत खुश थे, ये या तो अलग अलग आप लोग शहर या स्टेट में थे ना, तो मिलने की या तो प्लानिंग थी, या तो फिर आप लोग मिले हो, या तो प्लानिंग तो जरूर थी मिलने की। बाहर का इन्फ्लुएंस, ओके, बाहर का इन्फ्लुएंस जिसने बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया इनके मन को। दूसरी चीज की ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। तीसरी चीज फैमिली से इशू, फैमिली का भी डर था। पास्ट का इशू प्लीज बताइए। दो कार्ड्स आए, मुझे पिक करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर कहीं से ऐसा फील करते थे कि ये मजबूर हैं या ऐसी कोई चीज है, हाँ देखिए बाहर का इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। ये ना आपको बहुत पसंद करते थे। इनकी देखिए, एक तो ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इतना जरूर ध्यान रखिएगा, पर जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि ये आपको बहुत पसंद करते थे, इवन ये आपसे शादी तक करना चाहते थे, क्योंकि मुझे हायरोफेंट का भी कार्ड दिखा था। लेकिन कुछ कुछ मिसमैच हुआ है आप लोग दोनों में। अब आप जानते हैं क्या रिलीजन का चक्कर है, कास्ट का है, उम्र का है, या मैरिटल स्टेटस का चक्कर है, कोई सिंगल, कोई डिवोर्स्ड, ऐसी चीजें, या कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। या फिर ऐसे ही पेरेंट्स नहीं माने होंगे, या फिर इन्होंने कोशिश ही नहीं की वहां तक और पहले खुद ही पीछे हट गए। हो सकता है इनकी लाइफ में उस वक्त कोई और हो जिनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए हो। अगर ये आपकी ऊर्जा नहीं है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो हो सकता है ये किन्हीं और की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए हो। लेकिन यहाँ तो ऐसे ना, जैसे कि इन्होंने पूरा पिकनिक का जो कारपेट है, जो चटाई है, वो सब बिछा के रखा हुआ है, और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें हैं, और हाथ में रोज का बुके है। मतलब पूरी फीलिंग्स, पूरी तैयारी आपको प्रपोज करने की। किन्हीं लोगों ने तो डेट किया होगा एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे किसी के लिए तो मुझे तैयारी दिख रही है कि दिस person was about to propose you, this person he liked you so very much that बस अब शादी ही कर लेंगे, मुझे तो जो मैंने मांगा था, जो मैंने अब तक मैनिफेस्ट किया था, मुझे बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मिला है। ऐसी फीलिंग्स में मुझे ये व्यक्ति आपके लिए पास्ट में दिख रहा है। लेकिन वही कुछ गड़बड़ हुई है, इन्होंने कुछ किसी से पूछा, कुछ हुआ, तो कुछ दूसरे लोगों ने बताया, कुछ इस व्यक्ति को भी डाउट्स उत्पन्न हो गए, और फिर कुछ लगा कि हाँ शायद घर में नहीं मानेंगे लोग, तो फिर ये पीछे हट गए, और मे बी किसी और के साथ हो लिए। लेकिन किसी और के साथ तो है वो। अभी की सिचुएशन में डाउट्स होते हुए, हिलते डुलते इधर उधर, पर फिर भी मन आप ही की तरफ अभी के लिए तो भाग रहा है, और वो इसलिए भी भाग रहा है। थोड़ा आप कहेंगे कि तो फिर स्वार्थी हो गए,
तो हाँ है, स्वार्थी है। तो इसमें यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मन और आपकी तरफ इसलिए भी भाग रहा है, आपके साथ अच्छा समय बिताने के लिए, आपको डेट करने के लिए, फिर से आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि कहीं और से ऐसा कुछ हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो असंभव सा, लगभग असंभव सा था, लेकिन वो हुआ। उस चीज को भी भुलाना ये चाहते हैं, तो इसीलिए भी नहीं कांटेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि भुलाना है, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। अगर जो भी थर्ड पर्सन के साथ इनका जो रिकंसिलिएशन है वापस से नहीं होता है, हो सकता है थर्ड पार्टी मिलने की कोशिश करे, मनाने की कोशिश करे, तो फिर वो आप तक आना स्थगित कर देंगे। हाँ, एक चीज और है, जब आपसे अलग हो चुके थे, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, तो भी ना आप उनको बहुत याद आते थे, बहुत याद करते थे आपको। छोटी छोटी चीजें, कहीं जाना, कहीं आना, जहां भी आप लोग गए होंगे, या आपसे बातें करना, कहीं छुपा के आपकी फोटोग्राफ रखी होगी, क्योंकि अगर मोबाइल में सामने रखेंगे तो फिर तो लोग देख लेंगे ना, या अगर सोशल मीडिया पे आपके जो भी अकाउंट्स होंगे, या डीपीज अगर आप चेंज करते होगे, अगर आप लोग डीपीज इनको दिखाने के लिए चेंज करते होगे, तो वो सब चीजें भी ये व्यक्ति देखते थे। याद बहुत किया था आपसे अलग होने के बाद भी, पर शायद अलग होना लिखा था। आइए देखते हैं कि आप लोग की एनर्जी इस वक्त क्या है इस व्यक्ति को लेके। आप इस व्यक्ति का ना असली चेहरा जानना चाहते हो कि ये है क्या, इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं भी, ये सब चीजें आप जानना चाहते हो। और पहले जो विश्वास था, और पहले जो एक कहीं परे से, कहीं किसी पास्ट बर्थ का कनेक्शन ईश्वर ने मिलवाया है, किस्मत से मिले हो, डेस्टिनी आप लोगों को एक साथ लाई है, वो वाली जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग बहुत कम हो गई है आप लोगों की। क्योंकि मैंने अभी 2 ऑफ कप्स देखा, और उसके साथ ये सारे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन, तो आप तो बस अब स्टेप आउट करने वाले ही हो, आप खत्म करके, और इमोशनली आप विड्रॉल की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो चले भी गए हैं। विश्वास ही नहीं है एक दूसरे पे, तो फिर क्या करोगे ऐसे रिलेशनशिप में जाके। जब दूर रह के इतना दुख, इतना पेन है, तो साथ रहोगे तो फिर पता नहीं और कितना दुख और पेन मिल सकता है। ऐसी फीलिंग्स आप लोगों के मन में है इस वक्त। आप अकेले हो, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी सिंगल हैं, अभी भी सिंगल। आप लोग रोते हो रात में, मुश्किल से ही सोते हो, जैसे तैसे करके नींद आती है, तो कभी थोड़ी सी भी नींद ना जैसे पतली सी हो गई है, थोड़ी सी भी आवाज हुई, थोड़ी सी भी खटपट हुई, तो उसमें आप लोग जग जाते हो। आप लोगों का जो इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो गया होगा। जो गट हेल्थ है, गट हेल्थ भी वीक हो गया है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं। जल्दी आप लोग टायर्ड हो जाते हो, जल्दी थक जाते हो, काम करने का मन नहीं करता है। अ, मुश्किल से 8-10 मिनट काम करते हो, फिर कहीं बैठ जाते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। या अगर ऑफिस भी आप लोग जाते हो, तो लौट के जब घर में आते हो, तो बिल्कुल कुछ और करने का मन नहीं करता है। ऐसी हालत भी यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की हो गई है। तो आप ही अपने लाइफ में आगे बढ़ के किसी और को डेट करना, ये सॉल्यूशन ढूंढने की आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो एक सजेशन हो सकता है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आप लोगों को एक स्टेबल लाइफ चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि गुस्से वाला हो, जो कि छोटी से छोटी चीजों के लिए, बड़ी से बड़ी चीजों के लिए भी खुद के ही कंट्रोल में, मतलब बात भी जो नहीं करना चाहे, मिलना भी नहीं चाहे, तो उसके साथ कोई रिलेशनशिप कैसे निभाए। ऐसी आपकी सोच यहाँ पे हो गई है। आप क्या चाहते हो, तो आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए। आप में से कुछ लोग तो मैरिड हो इस व्यक्ति के साथ में, तो आपको फिर से वो खुशियां वापस चाहिए। आप फिर से अपना बसा बसाया घर देखना चाहते हो, क्योंकि आप देखते हो कि चारों तरफ सब लोग सेटल हो रहे हैं, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो खुश हैं, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अंदर की बात आप लोग
क्या जानते हो कि एक मैरिज को मेंटेन करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से बराबर बराबर एफर्ट की जरूरत होती है, ना किसी की तरफ से कम ना किसी की तरफ से ज्यादा। सैक्रिफाइस करना है तो दोनों करेंगे बराबर। रिश्ते को संभालना है और रिश्ते को रिन्यू करने की जरूरत होती है। स्पार्क खत्म होने लगता है, रोमांस खत्म होने लगता है, तो उन चीजों को भी रिन्यू करना पड़ता है। विश्वास खत्म होने लगता है, या कोई एक जैसे अपनी खुशियों को बाहर ढूंढने लगता है या लगती है वाइफ या हस्बैंड, तो फिर अब उस पार्टनर को भी ना फिर वो एहसास दिलाना पड़ता है कि नहीं, आई एम देयर फॉर यू, हस्बैंड वाइफ दोनों को। तो शादी सिर्फ होना इज नॉट द सोल्यूशन। आप कितने सारे मैरिड लोगों से पूछिएगा और वो कहेंगे कि हाँ हम तो खुश हैं क्योंकि हम मैरिड है, हमारे पास बच्चे हैं। कितने सारे लोग आउट ऑफ मैरिज लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है? यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है ना। तो ये चीज यहाँ पे है, ये मैंने एक सजेशन के लिए बोला कि जितनी चीजें हैं आपके पास में उतनी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए और थैंक यू कीजिए। हाथ में मोबाइल है, आप रीडिंग देख रहे हैं, छत है सर पे, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, जहां चाहे आप घूम सकते हो। आपके पास आपकी बुद्धि, आपके हाथ पांव, आपके लिम्स, आपके इंटेस्टाइन और गुर्दे फेफड़े सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप मेंटली ऐसे आपका मेंटल हेल्थ भी सही है, लगभग लगभग सही ही दिख रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड में यही चीज बताया जा रहा है ना, ये संदेश है डिवाइन की तरफ से जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ कि इतनी भी निराशा ठीक नहीं है। कुछ और चीजों में अपना मन लगाइए, दुनिया में करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, मन तो लगाइए उन सब चीजों में, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। पता नहीं कोई न्यू पर्सन ही आ जाए आपकी लाइफ में। तो मेरा जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन कब आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। ये कार्ड पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअली ये कार्ड ना ड्रॉप हो गया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा कार्ड है कि आपको लगता है, मैं दोनों चीजें बताऊंगी। देखिए अगर मुझे दोनों एनर्जीज आ रही है मैं दोनों चीजें बताऊंगी कि आपको इस व्यक्ति के बारे में जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उनका माइंड या तो पहले के किसी रिलेशनशिप पे लगा हुआ है, आप भी उनके माइंड में हो, और ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आप में से कुछ लोग भी अब अपना, क्योंकि आप अकेले हो ना, आप तो यहाँ पे बिल्कुल सिंगल हो, तो आप तो ऑप्शंस कहीं ना कहीं से सर्च करने की कोशिश करोगे ही, विच इज जस्टिफाइड। तो यहाँ पे बहुत सारे विश्वास नहीं है, यहाँ आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं है। सबके अपने अपने रीजंस है, सबके अपने अपने कारण है। तो कोई लेकिन अपनी लाइफ में बहुत सारों की सुन रहा है और उसमें अपने तरफ से भी चीजें जोड़ के देख रहा है, तो उससे अविश्वास क्रिएट हो रहा है। कोई यहाँ पे है जो कि अकेला रह गया था, जिसको अब अपनी लाइफ को सेट करना है, सेटल करना है, अब ठहरना है थोड़ा, लेकिन रोना धोना अभी भी चल रहा है, उदासी अभी भी चल रही है। तो आपने भी यही सोचा हुआ है, आप में से कुछ लोगों ने कि देखना चाहिए भाई हमें भी कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।